हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंजन नहीं दिए थे भारत को, अब $20 बिलियन के लिए लाइन लगा के खड़ा है भारत के सामने अमेरिका। तो भाई साहब, इंजन देखो भारत के रोके थे। टाइम की बात है। देखो यार, भारत से जो पंगा लेता है वही भारत की चौखट पे आके गिरता है। तो पहले भाई देखते हैं सीन क्या हुआ, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। भारत को लगातार लटकाए रखा गया। फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों ने हमें कभी नहीं दी। भारत ने बिलियंस और बिलियंस डॉलर की डील्स की, लेकिन जब हमने फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की छोटी सी मांग की तो कोई भी देश इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे भारत को जानबूझकर इस तकनीक से वंचित रखा गया। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने दम पर रॉकेट इंजन विकसित किया और तब जाकर हम मंगल तक पहुंचे। लेकिन इससे पहले जब इसरो का गठन हुआ था और हम अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने वाले थे, तब पश्चिमी देशों ने हमारे रास्ते में अनेक रुकावटें खड़ी की। वो नहीं चाहते थे कि भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, और जब ये सब भी काम नहीं आया तो उन्होंने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। देखो, ये लोग बैलगाड़ी से रॉकेट उड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, आज वही देश भारत के सामने $20 बिलियन की डील्स के लिए कतार में खड़े हैं। ये भारत की सफलता का प्रतीक है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। आखिर क्या है पूरी अपडेट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की इस महान उपलब्धि के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सभी के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कई दशकों से भारत को फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी के लिए इंतजार करवाया गया। पश्चिमी देशों से भारत ने अरबों डॉलर की डील्स की, लेकिन जब भारत ने फाइटर जेट इंजन की तकनीक ट्रांसफर करने की बात की तो कोई भी देश इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। भारत को जानबूझकर इस महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से दूर रखा गया। यही कारण था कि भारत के वैज्ञानिकों को अपनी क्षमता से ही इसरो में रॉकेट इंजन बनाने पड़े, जिससे हम मंगल ग्रह तक सफलतापूर्वक पहुंच गए। लेकिन रॉकेट का इंजन और फाइटर जेट का इंजन दोनों में फर्क होता है। रॉकेट का इंजन फ्यूल को जलाने का एक साधारण तरीका अपनाता है, जो काफी क्रूड होता है। वहीं फाइटर जेट का इंजन बहुत ज्यादा एडवांस और कंट्रोल्ड होता है। जब आपको हवा में किसी फाइटर जेट की स्पीड को बढ़ाना घटाना होता है, उसे कई तरह की गतिविधियां करनी होती हैं, तो इसके लिए बहुत सटीक तकनीक की जरूरत होती है। इस टेक्नोलॉजी को बनाने और विकसित करने के लिए हमें कभी मौका ही नहीं दिया गया। इसके उलट अमेरिका ने हमारे पड़ोसी पाकिस्तान को खतरनाक F-15 फाइटर जेट्स दान में दे दिए। ये चाल भारत को मजबूर करने के लिए थी, ताकि भारत को पश्चिमी देशों से महंगे फाइटर जेट्स खरीदने पड़े। लेकिन भारत ने अपनी रक्षा नीति में कुछ बदलाव किए, जो आज पूरी दुनिया की आंखें खोल रहे हैं। आज दुनिया की स्थिति बदल चुकी है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और कई बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत के साथ व्यापार करना चाहती हैं। भारत के सामने अब सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, बल्कि चीन का भी खतरा है। हमारी पुरानी फाइटर जेट्स की हालत खराब हो चुकी है, जो बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, और इससे हमारे पायलटों की जान को भी खतरा है। इस स्थिति में भारत को नई और एडवांस्ड फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत है। यही वजह है कि भारत ने $20 बिलियन का एक बड़ा टेंडर निकाला है, जिसमें 114 नए फाइटर जेट्स की खरीद की बात की गई है। इस टेंडर में दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां जैसे लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, दासो, यूरोफाइटर टाइफून और मिग सब दौड़ी चली आई हैं। ये कंपनियां भारत को अपने फाइटर जेट्स बेचने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब भारत ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि अगर हमें 114 फाइटर जेट्स चाहिए तो वो हमारे देश में ही बनेंगे। भारत ने शर्त रखी है कि हमें सिर्फ फाइटर जेट्स ही नहीं चाहिए, बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होनी चाहिए। यानी जो तकनीक ये कंपनियां इस्तेमाल करती हैं वो भारत को सौंपी जानी चाहिए, ताकि भारत भविष्य में खुद फाइटर जेट्स बना सके। ये कदम भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तकनीकी रूप से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है कि जिस देश के वैज्ञानिकों ने कोई उन्नत तकनीक विकसित की है, वो उस तकनीक को दूसरे देश को साझा करते हैं। अब तक ये कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखती थीं और सिर्फ फाइटर जेट्स बेचती थीं, लेकिन अब भारत कह रहा है कि हम टेक्नोलॉजी के बिना केवल जेट्स नहीं खरीदेंगे। हम चाहते हैं कि ये कंपनियां अपने फाइटर जेट्स की तकनीक हमें भी दें,
ताकि हम भविष्य होना चाहिए में ऐसा। अपने खुद के जेट्स बना मैं कहता हूँ, सकें। जबरदस्त इससे पहले काम कर रहे हैं। किसी भी देश ने भारत को फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और हमारे पास मौजूद बेहतरीन दिमागों की बदौलत हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर लॉकहीड मार्टिन या बोइंग जैसी कंपनियों को भारत के साथ डील करनी है तो उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी। इस कदम का मतलब ये नहीं है कि भारत तुरंत ही फाइटर जेट इंजन बनाना शुरू कर देगा। इसमें कुछ समय लगेगा, शायद 1 दशक या उससे भी ज्यादा। लेकिन एक बार जब भारत इस तकनीक को समझ जाएगा तो हम खुद के फाइटर जेट्स बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा लेंगे। याद कीजिए, साल 2000 से लेकर अब तक भारत ने कितनी तरक्की की है। आज हम चंद्रयान 3 को चांद पर उतार चुके हैं और भविष्य में चंद्रयान 4 की भी योजना बना रहे हैं। भारत का अगला बड़ा कदम अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाना है। इंसानों अभी को भी हमारे स्पेस पास में इंजन की भेजना है। तकनीक नहीं है, लेकिन अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो आने वाले 2 दशकों में भारत दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट्स बनाने वाले देशों में शुमार हो जाएगा। ये भारत सरकार का एक बहुत ही साहसिक और दूरदर्शी कदम है। इस पॉलिसी के साथ भारत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार होना ही पड़ेगा अगर वो भारत के $20 बिलियन के टेंडर को पाना चाहती है। भले ही ये पूरी तकनीक हमें न मिले, लेकिन आंशिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारे लिए एक बड़ी उससे भी उपलब्धि ज्यादा होगी। भारत बना अगर लेगा भारत को भाई। ये टेक्नोलॉजी मिल हाँ। जाती है तो ये डील भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत साबित होगी। हमारी कई फाइटर जेट्स 2025-26 तक रिटायर हो रही हैं और हमें नई जेट्स की जरूरत है। अगर भारत खुद के फाइटर जेट्स बनाना शुरू कर देता है तो हमारी एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स में गिनी जाएगी। तो दोस्तों, भारत का ये कदम हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यार बहुत हैवी किस्म की गेम कर रहा है भारत यार, और इंडिया ये और वाले ये जो होना काम भी है, ये चाहिए। होना भी चाहिए बिल्कुल। उसकी क्योंकि वजह मैं भारत तुम्हें बिलियंस बताता ऑफ हूँ। डॉलर की तब तक उसकी- ये अब तक क्यों लेट कर रहा है? भारत ये टेक्नोलॉजी लेना चाहता उसकी है। मेन वजह पता है क्या है? असल में इंडिया जिस देश से भी ले ना, हाँ। ठीक है, वक्ती तौर पे रिलेशन अच्छे हैं, सब कुछ हाँ, है। हाँ। कल को अगर रिलेशन खराब होते हैं, हाँ। फर्ज करो, हम्म, क्या गारंटी है कि वो पार्ट देगा? वो पार्ट्स देगा। क्या तो गारंटी है भारत कि जब वो भी दाग के चाहता है ओवरहॉल वगैरह कि मुझे करके भाई आएगा, सब फुल कुछ करेगा। टेक्नोलॉजी चाहिए, हाँ, ताकि इंडिया हाँ। कहता है हमें टेक्नोलॉजी भी दो ताकि हम कंपोनेंट्स जो भी इसमें लगता है वो हम करें, खुद तैयार करें। बिल्कुल खुद इसको तैयार जिस करें। तरह सुखोई सुखोई अभी के कर रहा है ना, भारत में बनता है, इसी हाँ। तरह इंडिया कहता है हम तो उसकी ये भी full करें। technology इंडिया चाहिए तब भारत रुका हुआ को, और हाँ। होना भी ऐसा चाहिए यार। सही बात है। जब टेक्नोलॉजी आप दोगे, देखो 114 एयरक्राफ्ट थोड़े एयरक्राफ्ट थोड़े नहीं है भाई, ये इतना- बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट मुझे है। नहीं लगता किसी 20 देश ने- बिलियन डॉलर, मुझे कोई नहीं लगता किसी देश ने इकट्ठे इतने फाइटर एयरक्राफ्ट लिए हों आज तक। 20 बिलियन डॉलर। मैं कहता हूँ 30-40 देशों की इतनी जीडीपी नहीं होगी जितना ये टेंडर इसका है। सही, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। सोचने की बात है ना। जीडीपी मतलब छोटे मोटे देशों की नहीं हाँ। होती जितना तो ये भारत टेंडर दे रहा है। तो भाई ये चीज समझनी पड़ेगी और जो टेक्नोलॉजी देगा भारत उससे अब लेगा। सीधी सी लाजमी बात बात है, है। सीधी सी भारत बात है। टेक्नोलॉजी ऐसे ऑफर है तो सब कुछ हाई है, लेकिन टेक्नोलॉजी भारत वेट कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी देगा। और इसी तरह होना चाहिए, इतना खर्चा भारत कर रहा है, टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए बिल्कुल, ताकि हाँ, आगे हाँ। भी उसको इंडिया को काम आए हाँ। और एयरक्राफ्ट तो बनाने गाइस के लिए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय लाजमी बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार